नमस्कार, मैं काजल निषाद। आज आखिरी दिन है जनसंपर्क का। 320 कैंपियरगंज विधानसभा से जो चुनाव लड़ रही हूँ मैं समाजवादी पार्टी से, आज आखिरी दिन है जनसंपर्क का। आप सभी जानते हैं 4 महीने से लगातार मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। जनता का प्यार, उत्साह, सहयोग, प्रेम सब कुछ भरपूर मिला है। कल वोट पड़ेगा, कल 3 तारीख है, कल वोट पड़ेगा। आप सभी लोगों से मैं विनती करना चाहती हूँ कि जाइए, बूथ पर जाइए, कोनो हड़बड़ी नहीं, आराम से जाइएगा। और मशीन जो है उसमें एक छोड़ के दूसरे नंबर पे साइकिल का बटन आपको दबाना है, साइकिल के सामने वाला बटन आपको दबाना है। ये अपने बच्चों के लिए वोट करिएगा, अपने भविष्य के लिए वोट करिए। क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपियरगंज में आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है, दबंगई बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखेंगे मुकदमा लगा देंगे, घर सीज करवा देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हर गांव में पैसा भी बट रहा है, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख। मैं आप लोगों से पहले तो विनती करना चाहती हूँ कि इतना रुपया कितना दिन चलेगा? इतनी महंगाई हो गई है, कुल चीज़ के महंगाई, और इतना रुपया कितना दिन चलता है? अपने बच्चों का मुंह देख कर जाइएगा वोट देने के लिए। और अभी मैं आ रही हूँ सुबह ही सुबह प्रतापपुर से। प्रतापपुर में एक जो बच्चा था, बहुत ही कम उम्र का था, वो 20 साल भी उम्र नहीं होगी, उसकी अभी शादी हुई है, 3 साल कुछ हुआ उसकी शादी को, बहुत छोटी उम्र का बच्चा था। कल भाजपा वालों ने जो रैली निकाली थी ना, 4 पहिया की, भाजपा वालों ने जो रैली निकाली थी, उनकी गाड़ी के नीचे दबकर वो बच्चा मर गया है। अभी मैं उनके घर जाकर आई हूँ, वो उसकी माँ बड़ा तड़प रही है, उसका कलेजा एकदम से रो रहा है। छोटी सी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी की उम्र भी ज्यादा नहीं है, मासूम सी एक बच्ची है, अपना पति खो चुकी, और जो माँ है वो कलेजे पे पत्थर रख के अपने बच्चे को खो चुकी, बड़ी रो रही है बहुत। किस तरह से वो लोग रो रहे थे, बहनियां रो रही है, भाई रो रहे हैं, सब एकदम से रो रहे हैं अच्छे से। वो उनका जो तकलीफ है वो वही समझेंगे, उनका दुख वही समझेंगे। रैली निकालेंगे 4 पहिया की, हुड़दंग करेंगे, शोर मचाएंगे। उसियारी में इतना जोर से ये लोग गाड़ी चलाते हैं रैली निकाल के कि किसी की जान ले लेते हैं। मासूम से बच्चे को कचर दिया। उसकी माँ अभी मुझे पूरा पीड़ा बता रही थी, पूरा ब्याह कर रही थी कि बहनी जैसे मैं दौड़ के गई, मेरे बाबू का टांग वहाँ छटक गया था, मेरे बच्चे का पैर वहाँ छटक, मेरे बच्चे का हाथ वहाँ छटक गया, यहाँ से पूरा मेरा बच्चा कट गया। उसकी माँ रो रो के मुझे बता रही कैसे उसका कलेजा हो, कैसे पत्थर रखी हुई अपने कलेजे में, वही समझ रही है। आपके बच्चों को वैसे ही बेरोजगार बनाया जा रहा है, वैसे ही दबंगई हो रही है, बच्चों को डराया धमकाया भी जा रहा है, और अब बच्चों को मारा भी जा रहा है, कचरा भी जा रहा है। आपको देखिए तय करना है। मैं तो मेहनत कर चुकी, दौड़ दौड़ के एकदम गला मेरा बैठ गया बोल बोल के, आप लोग को समझाते समझाते कि वोट करिए अपने भविष्य के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वोट करिए। समझाते समझाते मेरा तो गला बैठ गया। अब आप लोग की बारी है, कल वोट करिएगा अपने बुद्धि विवेक से कि ऐसे जो है, जो दबंग लोग हैं, जो आपके बच्चों को कचर भी डालते हैं पूरी तरह से, पकड़ा भी नहीं, और न वो पकड़ा जा रहे हैं, वो भाग भी जा रहे हैं कचर कचर के। दारू बांट रहे हर गांव में, बच्चे दारू पियेंगे, बताइए कैसे विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत? ये बच्चों को और सब जो जितने पुरुष है भाई, उन सबको दारू पिलाएंगे, दारू के नशे में ये लोग वोट करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं। मासूम बच्चे ऐसे ही बिना चप्पल के नंगे पैर घूम रहे हैं। अभी मैं घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ, और खासकर निषाद समाज से अपील करना चाहती हूँ, कब समझेंगे आप लोग, कब समझेंगे? बिकाऊ कहा जाता है, आप लोगों को समझ में आता है कुछ भी? बिकाऊ कहा जाता है कि मेरी बिरादरी को। मुझे तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, आप लोगों को पता नहीं क्यों पीड़ा नहीं होती, क्यों दुख नहीं होता। ये बदनामी सालों से आप लोग ढो रहे हैं, सालों से। किसी और बिरादरी को ये लोग छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई और बिरादरी बिकाऊ है भी नहीं। अपनी ही बिरादरी को बदनाम करेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं और बदनामी करेंगे। खुद देने आएंगे पैसे हमें,
हम तो मांगने जाते नहीं हैं, खुद हमें पैसे देने आते हैं, खुद पैसे बांटने आते हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। हर बार इन्हीं को जीतना है, हर बार। कितनी बार इनको जनता जिताएगी बताइए, कितनी बार इनको जनता जिताए? 6 बार तो जनता ने प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, मान सम्मान दिया ना, तो जनता का गोड़ धोकर पीना चाहिए ना। 6 बार किसी को चुना, कितनी महान होगी जनता। जनता का गोड़ धोकर पीना चाहिए कि इतनी अच्छी जनता है जिन्होंने मुझे हर बार सहयोग दिया, हर बार मान दिया, हर बार पद दिया। तो ऐसी जनता को दबंगई करेंगे, कचर देंगे अपनी गाड़ियों के नीचे, किसी को मुकदमा लगवा देंगे, किसी का घर सीज करवा देंगे। मैं गई थी बड़ूलिया में, जयश्राम निषाद जी जो है हमारे ही समाज के हैं, और उनके भाई परशुराम निषाद जी, उनके घर गई। उनका बच्चा दौड़ते हुए मेरे गले लग गया, बोला दीदी दीदी मेरे घर का ताला खुलवा दो, दीदी मेरे घर का ताला खुलवा दो। ऐसे बोल रहा था, उसे गले लगाया मैंने, मैं रोने लगी, वो भी रोने लगा। तो ऐसे किसी का घर सीज करवा देंगे, किसी का घर गिरवा देंगे। वो जो तकलीफ है ना, वो परिवार को ही होती है भाई, लगता है ना। तो वो तकलीफ जो होती है ना, वो पूरे परिवार को होती है। पूरा परिवार, आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपको अब वोट कहाँ करना है। ऐसा मौका फिर आपको कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इस तरह का भाई मौका मिलेगा दोबारा? नहीं मिलेगा। ये जो चुनाव है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर तो कोई लड़ेगा भी नहीं, कभी नहीं मिलेगा ऐसा मौका। ये बिरादरी के ऊपर जो दाग लगा है ना, ये जो दाग लगा है ना कि केवटे बिकाऊ होते हैं, केवटे पौआ में बिक जाते हैं, केवटे जो लुग्गा में कंबल में बिक जाते हैं, ये दाग धोने का मौका भी मिला है। अभी नहीं समझे ना तो जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे, और जिंदगी में कभी कोई निषादों के ऊपर भरोसा भी नहीं करेगा, ना निषादों को कोई टिकट देगा, कोई पार्टी टिकट नहीं, कोई पार्टी भरोसा ही नहीं करेगी कि निषाद ऐसे ऐसे घूम जाते हैं, ऐसा बिन पैंदी का जो लोटा होता है ना, उस तरह से घूम जाते हैं। मान सम्मान नहीं हमारी बिरादरी का, कौन रखेगा ये मान सम्मान? कौन बढ़ाएगा? कौन ये जो दाग लगा है जिंदगी भर का, ये कौन धोएगा? धोने का मौका आया है, साबित कर दीजिए ना, साबित कर दीजिए कि हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग टिकाऊ है, हम लोग टिक गए हैं। हम लोग इस बार कंबल लुग्गा पैसे में वोट नहीं करेंगे, हम लोग इस बार अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे, अपने बच्चों का मुंह देखेंगे। ये जो नंगे पैर घूमते रहते फटे कपड़ों में, जिंदगी भर ऐसे टूअर रह जाएंगे क्या बच्चे? आपकी बिरादरी, निषाद समाज की जो बिरादरी हमारी बहुत ज्यादा संख्या में है ना कैंपियरगंज, 1.25 लाख से ज्यादा निषाद है। ये निषाद जिस तरफ घूमेंगे ना, उनको जो है वो मंत्री भी बना देंगे, उनको विधायक बना देंगे। आपकी बिरादरी सबसे ज्यादा, हमारी बिरादरी सबसे ज्यादा, और हम ही लोग सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में रहते हैं। जहाँ पे मैं जाऊंगी, निषाद के टोलाओं में भ्रमण करूंगी, तो क्या देखती हूँ, क्या देखती हूँ? मड़ई है, रास्ते ठीक नहीं है। ऐसे तो रास्ते अभी भी मैं चल के आई, कहाँ रास्ता ठीक है भाई? कहाँ रास्ता ठीक है? कहाँ गया ये बजट? रास्ते के लिए बजट नहीं आता है क्या? बता के रखे तभी तो बांट रहे हैं। आवास के लिए बजट नहीं आता, सारे बजट आते हैं। कैंपियरगंज के विकास के लिए बजट आते हैं, सारे बजट आते हैं, चाहे व्यापारी भाइयों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं, सारे बजट आते हैं। लेकिन ये बजट गटक जाते हैं ना, ये बजट सालों से गटक गए हैं। इसका हिसाब कौन करेगा? आई हूं मैं हिसाब करने के लिए, दीजिए मुझे मौका। एक एक चीज का मैं हिसाब करूंगी, मौका तो दीजिए। सोच समझ कर वोट करिएगा, सोच समझकर अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट करिएगा। महंगाई से त्रस्त है तो वोट करिएगा, क्योंकि हम आपको 5 साल के लिए बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 5 साल आपको बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा, आपकी बचत हो गई। 5 साल के लिए आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, आपकी बचत हो गई। अच्छा क्वालिटी का राशन दे रहे हैं हम। ये भाजपा वालों की तरह नहीं कि नमक में भी फोटो छाप दिया, 10 रुपए के नमक में फोटो छाप दिया और उसमें भी बालू निकल रहा है ना भाई, हाँ? शीशा रहला केहू अपन लइकन के शीशा वाला नमक खिलाई। गरीब की माँ अपने बच्चे को 9 महीना पेट में नहीं रखती है क्या? हाँ, केहू अपन लइकन के शीशा वाला बालू वाला नमक खिलाई बीमार करे खातिर, और फिर का बेच के दवाई होई?
कुछ तो बटला नहीं है। इतना महंगाई, इतना बेरोजगारी, ना खेत बाड़ी बचल बा, ना कुछ रोजगार बचल बा। का बेच के हम लोग अपना बच्चे का दवाई कराएंगे जी? नमक खिलाएगा कोई शीशा वाला अपने बच्चों को? गरीब की जो माँ है वो 9 महीना बच्चे को पेट में नहीं रखती है क्या? बड़का लोग ही रखता है क्या? बड़का लोग खिलाएंगे अपने घर में? ये भाजपा वालों को अपने घर में ये नमक लेके जाते होंगे क्या? 10 रुपए वाला किचिर वाला मुंह में नहीं पड़ता है। जानवरों को भी कोई नहीं खिलाएगा। जानवर भी बीमार पड़ेंगे तो का खेत बाड़ी बेच के करेंगे का? खेत बाड़ी भी तो बचा नहीं, खेत में भी तो इनके सांड घुस जाते हैं। हाँ, ये 5 किलो ये लोग 5 किलो अनाज ये लोग दे रहे हैं मेरे भाई। 50 किलो तो इनका सांड खा जाता है। ए भैया, 5 किलो अनाज ये लोग दे रहे हैं, अब 50 किलो तो ये सांडवा खा जा रहा है। तो पहले 50 किलो बचा लेना, 5 किलो नहीं चाहिए। चाचा सुना, मैं कह रही हूँ कि रोजगार दो। नेता हो ना, रोजगार दो ना। हम अपना नमक खुद खरीद लेंगे। रोजगार दो, हम अपना कंबल खुद खरीद लेंगे। ठंडी लगती है सिर्फ चुनाव के दिन, बाकी गरीब को ठंडी नहीं लगती है। पैसा बांटेंगे कि ले खाना खा लेना, भूख लगती है चुनाव के दिन, बाकी भूख नहीं लगता है गरीबों को। पैसा बट रहा है हर गांव में। मैं कह रही हूँ ठीक है, पैसा बांट रहे हो ना, आपके पास लक्ष्मी है, मेरे पास सरस्वती है। आपकी लक्ष्मी इस बार काम नहीं करेगी। इस बार सब कहते हैं ना भैया कि साइकिल को वोट देना है। हर मेहरारू बिचारी कह रही है, जहाँ जा रही हूँ हर मेहरारू कह रही है, बहनी हमन के महंगाई से इतना त्रस्त हैं कि प्राण लिया ले हैं कि साइकिलिया बटन दबी। हमार लइके सब आई टूर घूमत हवे, कुल पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई ना। पढ़ाई लिखाई बेकार, 3 साल से पढ़ पावत हवे बच्चे नहीं, जो सीखे थे वो भुला गए। और इतने बड़े ये देखिए बेरोजगार बच्चे ऐसे घूम रहे, पढ़े लिखे बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन फायदा इनका डिग्री का? न नौकरी निकल रही है, न भर्ती निकल रही है, कौन फायदा? इतने माँ बाप पेट काट के इनको पढ़ाते हैं। साल फीस फ्री में दिया है ना। नहीं कहेंगे मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, माँ बाप कहेंगे मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, ले बाबू डॉक्टर बनना, ले बाबू पढ़ाई कर ले, SSP बन जाना, SO बन जाना, पुलिस में भर्ती निकल रहा है? नहीं, हो रहा है कुछ? नौकरी नहीं आ रहा है। माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। छोटे बच्चे, उनका कुछ नहीं हो रहा है। विद्या कैसे मिलेगी? स्कूल बंद रहेगा तो विद्या कैसे मिलेगी? बताइए। लइका दूर पड़ला तो कोरोना बा, फीस के दाय कोरोना ना बा, हाँ फीस लेवे दाय कोरोना ना बा। ये कुल मजाक चला था। निमिक बालू वाला खिलाई, शिक्षा ना दे। वहाँ बाबा के ए दीदी, बाबा के वहाँ मंदिर में खिचड़ी चढ़ला, कितना भीड़ होला, कितना भीड़ होला। वहाँ कोरोना ना बा, हाँ तो ये कुल बतिया बा, ये समझे अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे आप। मैं अपील कर देती हूँ आप लोगों से कि साइकिल पर वोट मारिएगा। अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो। छोटी बच्ची जो है ना, उसका KG से लेकर PG तक का शिक्षा, ये जो KG है ना, किंडर गार्डन से लेकर मतलब 1 से लेकर PG तक का, पोस्ट ग्रेजुएट तक का शिक्षा मैं मुफ्त दे रही हूँ। समाजवादी पार्टी मुफ्त दे रही है, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। और जो 12वीं पास बच्ची हो गई होगी उसके खाते में 36,000 रुपया आएगा। लैपटॉप मिलेगा, जो विद्यार्थी होंगे उन सबको लैपटॉप मिलेगा। और जो बच्चियां स्कूल जाती है बस में, उसका बस भाड़ा भी नहीं लगेगा। हर महिला के खाते में 1500 रुपया आएगा। 1500 रुपया महीना, 100 रुपया हर महीना आएगा तो 18,000 हो गया साल का। बच्चियां जो 12वीं पढ़ी है उनको 36,000 रुपया भी मिलेगा। और जो महिलाएं गर्भवती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गरीबी रेखा के नीचे जितनी महिला बिचारी है, उनको मिलेगा 15,000 रुपया। और बहुत सारी सुविधाएं, ये तो 5-10 मैंने बताई है, 35 सुविधाएं ऐसी है जिसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। घर घर जाकर बताइएगा, आज ही का दिन है भाई, आज ही का दिन है, सहयोग करिए भाई, ठीक ना? सहयोग करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। साइकिल या वोट पड़ेगा, साइकिल पे ही पड़ेगा। सब कह रहे, जहाँ जा रही हूँ सब कह रहे कि इस बार हम साइकिल को देखना चाहते हैं। कितने दाएं देखा, 30 साल से तो एक ही आदमी विधायक है। और इनके पहले इनके दादा थे तो 50-60 साल से तो यही लोग हैं ना। कितनी बार एक ही आदमी को देखेंगे, कितनी बार देखेंगे? ये पनिया बोतल में रहला, वो जम के सड़ जाला। ये विधायक जी जम गए, उसको उखाड़िए। वैसे भी पैदल तो हो गए हैं, अब रगड़ दीजिए।
लोहा गर्म है, थोड़ा मार दीजिए। मैं कह रही हूँ कल जाकर आप लोग बूथ पर आराम से जाइएगा। एक छोड़ के दूसरे नंबर पर साइकिल है, साइकिल के सामने वाला बटन दीदी दबाइए। अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपनी आजादी के लिए वोट कीजिए, कैंपियरगंज की आजादी के लिए। इतना भी चूक ना होने पाए, सबका मान प्रतिष्ठा दाव पर लगा है, इतना चूक मत जाइएगा। इतना चूक गए तो अपना भविष्य अंधकार में डाल लेंगे हमेशा के लिए। फिर कोई लड़ेगा नहीं, काजल की तरह कोई दहाड़ के बोलेगा भी नहीं, काजल की तरह आपको कोई समझाएगा नहीं, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, कोई आपको आशीर्वाद सहयोग मान सम्मान नहीं देगा। जिस तरह से मैं औरतों को मिलती हूँ कोई नहीं मिलता भाई। इनकी मेहरारू इतना बड़ा दस्ताना लगा के छूती भी नहीं है किसी को, दूर से ही नमस्कार करती है। वोट लेवे के समय छूना है, बाकी नहीं छूना है। तो ये स्वार्थी लोग हैं, ये किसी के बाप के नहीं है। किसी का बच्चा कुचल दिया इन्होंने अपनी रैली के चक्कर में, अपने शो शाइन, अपनी होशियारी के चक्कर में। अपनी होशियारी जो मारते हैं ना ये लोग, होशियारी के चक्कर में किसी का बच्चा इन्होंने कचर दिया है। जाके आई हूँ मैं, उनके घर भी नहीं पहुंचा मंत्री। ऐसा मंत्री को शर्म भी नहीं आता। मैं कहती हूँ ऐसा मंत्री डूब मरे, ऐसा मंत्री को डूब मरना चाहिए। इनको शर्म भी नहीं आता, दबंगई करता है जा जाके कहीं पे। बंजराहा टोला पे जाके हड़का रहा था सबको भैया। हाँ, क्या कह रहा था कि तांडव करेंगे। इनके बाप की बपोती है, इनका बाप की बपोती है कि तांडव करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। तुम लोग किसी को जीने नहीं देते हो, भारतीय जनता पार्टी वाले। हम सब तो एक होना चाहते हैं। काजल निषाद चलती है, हर समाज का बच्चा बच्चा चलता है। मैं कभी नहीं पूछती हूँ भाई तू हिंदू है कि तू मुसलमान है, क्यों मेरे साथ चल रहा है। सब चलते हैं, सब चलते हैं, सर्व समाज के लोग मेरे साथ चलते हैं। हम तो एक होना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान करके हमको, हमारी एकजुटता तोड़ना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान करेंगे, हम दंगा भड़का देंगे, हम तांडव करेंगे, ऐसी भाषा बोलते हैं। वीडियो है, वीडियो है ना कि धमका रहे थे, भड़का रहे थे। वहां पर भी मैं गई थी, वहां के लोग कह रहे दीदी इनका इस बार कुछ नहीं चलने वाला, इनका रुपया पैसा भी नहीं चलने वाला। लोग अब रुपया भी इनका धर लेंगे, जो मिलेगा वो भी रख लेंगे और वोटवा भी नहीं देंगे। काहे कि अपने घर से क्यों नहीं दे रहा है ना भाई, जनता का लूटा है, जनता को दे रहा है। कौन सा अपने घर से दे रहा है भैया? कितने साल जनता को लूटा है, बजट जितना आया डकार गया खुद, तो जनता को देगा ना पैसा। इस बार मैं कहती हूँ जो भी देगा ले लीजिएगा, ले लीजिएगा। 1000 दे तो भैया बोले मंत्री जी 2000 दीजिए, 3000 दे तो मंत्री जी 5000 दीजिए, ले लीजिए। आप ही का पैसा है वो, उनके घर से कोई नहीं बांट रहा है। आपका पैसा ले लीजिएगा, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक से साइकिल पर वोट करिएगा। व्यापारी भाइयों की भी हालत आपको पता है। पीपीगंज में कमलेश अग्रहरी जी को पीटा गया, इनके ही आदमी ने पीटा, और घूम रहा है इनका आदमी। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बच्चे को कचर दिया, आराम से घूम रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कौन सुनेगा आप लोगों की? कौन आवाज उठाएगा? इस तरह दहाड़ने की हिम्मत है किसी में? हाँ, कोई ऐसा प्रत्याशी आया था मेरी तरह जो दहाड़ के जवाब दे इनको? तो कौन आप लोग की आवाज उठाएगा? अभी नहीं समझे।